वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने दिनांक 7 जून सन 1939 को अपने एक भक्त श्रद्धेय सुशील चंद्र बसु को आदेश दिया कि मृत्यु के बाद मनुष्य कहाँ जाता है, वह पुनः इस पृथ्वी पर आता है या नहीं, जन्मांतरण सही है या नहीं, यदि सत्य है तो प्रमाण क्या है, इस विषय पर आप अनुसंधान करें, खोज करें। श्री श्री ठाकुर जी के निर्देशानुसार श्रद्धेय सुशील चंद्र बसु अपने अनुसंधान यात्रा में चल पड़े। श्रद्धेय सुशील चंद्र बसु ने कई वर्षों तक पुनर्जन्म जानने वालों का खोज किया है, जो आलोचना पत्रिका बंगला में सत्संग द्वारा प्रकाशित किया गया था। बाद में उन्होंने जाति स्मर कथा नाम की पुस्तक लिखी। चंद घटनाओं को मैं धीरे धीरे आपके सामने रखूंगा, जिससे पुनर्जन्म सिद्ध होता है। वर्तमान जीवन पूर्व जन्मों का दर्पण है एवं आने जाने वाले जन्मों का आधार है। इसी में से मैं एक बात कानपुर के विद्यावती देवी की जो सत्य कथा है पुनर्जन्म की, वो आपके सामने रखता हूँ। श्रद्धेय सुशील चंद्र बसु कानपुर आए। उन्हें पूर्व से ही ज्ञात था कि कानपुर में शर्मा रेस्टोरेंट के मालिक मंगलदेव शर्मा की स्त्री अपने पूर्व जन्म की बातें जानती है। यह घटना पायोनियर अखबार में प्रकाशित था। सुशील दा ने शर्मा रेस्टोरेंट में जाकर मंगलदेव शर्मा जी से भेंट किया एवं इन्होंने आने का उद्देश्य कहा तो शर्मा जी ने उनका हृदय से स्वागत किया एवं गांधीनगर जहां उनका मकान था, सुशील दा को टांगा पर बैठाकर लाए। मकान के अंदर दोनों व्यक्ति गए जहां शर्मा जी की स्त्री विद्यावती देवी थी। सुशील दा ने कुछ अन्य बातों के बाद विद्यावती देवी से प्रश्न किया कि आपको क्या पूर्व जन्म की बातें स्मरण में हैं? उन्होंने उत्तर दिया कि पहले पूर्ण रूपेण स्मरण में था, अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। विद्यावती देवी ने कहा कि जब वह 2.5-3 वर्ष की थी तो वह अपनी पूर्व जन्म की बातें कहने लगी। विद्यावती देवी ने कहा कि उसके पूर्व जीवन के पति पंडित वासुदेव शर्मा थे। मेरे माता पिता मुझे दवा खिलाते थे कि वह पूर्व जन्म की बातें भूल जाए। उसे दबाव दिया जाता था कि वह पूर्व की बातें नहीं कहे। इन लोगों को धारणा थी कि पूर्व जन्म जानने वाले अल्पायु होते हैं। विद्यावती देवी की शादी 15 साल की उम्र में गांधीनगर के मंगलदेव शर्मा के साथ कर दिया गया। विद्यावती देवी ने कहा कि उसके पूर्व जन्म के मकान में एक बड़ा चबूतरा है। मुख्य दरवाज़ा लाल रंग का है। मकान के अंदर एक नीम का पेड़ था। आंगन के अंदर उसमें एक कुआं है। उसने एक कन्या को जन्म दिया था एवं 3 दिन बाद ही वह मर गई। उसके पूर्व जन्म के पिता का नाम भी वासुदेव शर्मा ही था। माता का नाम भूल गई है। पूर्व जन्म में वह महादेव की पूजा करती थीं। सुशील दा दूसरे दिन मंगलदेव शर्मा को लेकर विद्यावती के काका पूर्ण चांद दीक्षित के यहाँ गए एवं वहाँ पर अपने आने का उद्देश्य कहा तो उन्होंने कहा कि यह सभी बातें मेरी स्त्री बताएंगी, क्योंकि उसी ने विद्यावती के माँ के मरने पर उसका पालन पोषण किया था। पूर्ण चांद की स्त्री ने कहा कि विद्यावती बचपन में मिट्टी की रोटी बनाती थी एवं कहती थी कि पंडित जी कहाँ हैं, आइए एवं खाना खाइए। विद्यावती कहती थी कि वह अपना गहना कपड़ा सभी कुछ ग्राम ओझानी में रखकर आई है। अपने पिता से कहती थी कि उसका सभी सामान यहाँ ला दीजिए। विद्यावती के पूर्व पति पंडित वासुदेव शर्मा सूचना पाकर यहाँ आए थे। विद्यावती उन्हें देखकर लज्जावश सिर झुकाकर खड़ी रही, कुछ नहीं बोली। वहाँ उपस्थित पूर्ण चांद ने कहा कि मैं ग्राम ओझानी में जांच पड़ताल करने हेतु गया था एवं विद्यावती द्वारा बताए गए सभी कुछ सत्य पाया था। श्रद्धेय सुशील दा कानपुर से ग्राम ओझानी गए। ग्राम ओझानी में पंडित वासुदेव शर्मा से मुलाकात किए एवं आने का उद्देश्य कहा तो वासुदेव शर्मा खूब खुश हुए। वासुदेव शर्मा ने कहा कि मैं विद्यावती को देखने के लिए गया था। देखते ही वह अपना चेहरा लज्जावश कपड़ा से ढक ली थी। प्रश्न करने पर कुछ नहीं बोली। उसे लज्जा हटाकर प्रश्न का उत्तर देने हेतु प्रेरित किया गया। एक प्रश्न करने पर उसने कहा कि आंगन में नीम का एक पेड़ है, उसके बगल में 100 रुपया जमीन में उसने गाड़ा है एवं तुलसी जी के पौधा के नज़दीक एक सोना का गुली
जमीन में गाड़ दिया है। यह दोनों चीज़ें पंडित वासुदेव शर्मा सत्य पाए। वासुदेव शर्मा ने कहा कि उनकी स्त्री जिस लड़की को जन्म दी थी वह लड़की जन्म के 5-6 दिनों के बाद मर गई। यह बात सुनकर विद्यावती देवी खूब रोई थी। विद्यावती का पूर्व जन्म का नाम मोहिनी देवी था। वह बहुत पूजा पाठ करती थी। वह महादेव की पूजा करती थी। पंडित वासुदेव शर्मा ने विद्यावती देवी के संबंध में बहुत अनुसंधान किया एवं पाया कि विद्यावती ही मोहिनी देवी है। पंडित वासुदेव शर्मा अपने पूर्व जन्म की स्त्री मोहिनी देवी, जो इस जन्म में 7 वर्ष की विद्यावती देवी थी, उसे अपने घर ले जाना चाहते थे, किंतु विद्यावती का परिवार ऐसा नहीं होने दिया। जय गुरु।